बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 डिस्कस करेंगे। जो 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये बताएंगे कि जितने भी पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्टेटमेंट हम ये बताएंगे कि ये डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव हैं या सेल हैं। तो इसको हम जो उसकी हम जो पहचान करेंगे वो किस अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हम इसकी पहचान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में गिवन है 2 सेट गिवन है। उसका जो सेट फर्स्ट सेट है 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। तो स्टूडेंट 2 सेट अगर देखेंगे तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसको हम डिसजॉइंट सेट में हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कि जो डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन बन रही है एनी टू सेट दैट हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि अगर ऐसी 2 सेट हों जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। तो इसमें हम इसको लिखेंगे डिसजॉइंट सेट। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर इंटरसेक्शन लेके हम इन दोनों का इंटरसेक्शन तो और जो डिसजॉइंट सेट है इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसको ए और बी कंसिडर करके ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो दोनों जो सेट हैं हमारे पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर ये एम्प्टी आया तो हम इसको क्या कहेंगे, ये डिसजॉइंट सेट है। तो हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं 1 2 3 5 7 इंटरसेक्शन 4 6 8 9 10। स्टूडेंट दोनों यानी इंटरसेक्शन में भी यही है कि हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। जब ये एम्प्टी सेट आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में जो गिवन है 2 सेट गिवन है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। तो स्टूडेंट इसको हम कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गिवन दिस 2 सेट वी कंसिडर दिस इज ओवरलैपिंग सेट बिकॉज द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर कॉमन। तो जो ओवरलैपिंग सेट की जो डेफिनेशन बन रही है वो ये बन रही है, एनी 2 सेट एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। तो अगर हम ये देखेंगे तो अगर हमारे पास 2 सेट हों जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी दोनों में सेम आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, तो उसको हम कंसिडर करते हैं ओवरलैपिंग सेट में। के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। वो एक कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 6 और 1 2 4 8 में, तो 1 2 3 6 इंटरसेक्शन 1 2 4 8। तो ये देखेंगे तो 1 2 दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 और 2 आएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसकी जो सेकेंड कंडीशन ये बन रही है कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ है। तो स्टूडेंट इसमें भी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो देखो यहाँ पे 2 सेट तो गिवन है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। तो इसमें ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं बनना चाहिए और ये इसका सबसेट नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरों के सबसेट नहीं बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इस सेट को अगर इस पूरे सेट 1 2 4 8 को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे तो ये 1 2 3 6 इसमें कंटेन यानी इसका सबसेट नहीं बनेगा। वो इस वजह से नहीं बनेगा, यहाँ पे देखो अगर हमने यूनिवर्सल सेट में तो हम ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है उसमें सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 2 4 8 को यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे तो इसमें तो 3 और 6 हैं जो इसमें कंटेन नहीं करते हैं। ये क्या करेगा, यानी इसमें ओवरलैप करेगा, यानी इसमें
यानी उससे बाहर जाएगा। अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं 1 2 3 6 को, तो अगर इसको सबसेट कंसीडर करते हैं तो 1 2 तो आ रहा है, लेकिन 4 8 ये भी क्या करेगा फिर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो 3 6 मौजूद था, लेकिन इस सेट के अंदर 4 8 मौजूद है, तो ये इस सेट को ओवरलैप कर रहा है। तो इस वजह से ये भी, यानी दो कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो तब हम इसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसमें 1 और 2 आ रहा है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड कंडीशन ए नॉट सबसेट ऑफ है बी एंड बी नॉट सब, यानी ये इसका सबसेट नहीं बन रहा है। अगर हम इसको सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें 4 और 8 है, लेकिन इसमें 3 और 6 है, ये इसको ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर इसको यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो इसमें 3 और 6 है, उसमें 4 और 8 है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग करता है, ओवरलैपिंग सेट में। सो द गिवन सेट इज ओवरलैपिंग सेट। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 3 है, ई एंड ओ व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर है। तो स्टूडेंट ई हमारे पास A1 नंबर है, ओ हमारे पास ऑड नंबर है, व्हेन यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल जो सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है, यानी ये डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। तो इसमें हम देखो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट, ये बन गया यूनिवर्सल सेट। और इसमें ये कह रहा है कि इवन एंड ओड नंबर, तो इसके जो इवन नंबर बन रहा है इज इक्वल टू +-0 +-2 +-4, थोड़े कम बनाएंगे। और इसके जो ओड नंबर हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, +-1 +-3 +-5 है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसके जो स्टेटमेंट के हिसाब से इसका हमने डेटा अरेंज किया। डेटा अरेंज करने के बाद अभी हम इसका ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास सेट्स गिवन है ये किस में, यानी कि ये किस में बिलोंग करती हैं, डिसजॉइंट में करती हैं, ओवरलैपिंग में, एग्जॉस्टिव और सेल में। तो हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे, यानी इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे यूनियन। तो हम अगर हम यहाँ पे ई यूनियन ओ लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये ई यूनियन ओ लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा +-0 +-2 +-4 यूनियन +-1 +-3 +-5। स्टूडेंट इसका जो टोटल यूनियन बन रहा है वो बन रहा है 0 +-1 +-2, यानी सब लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं यूनियन में सीक्वेंस के हिसाब से सारे नंबर अरेंज करके हम लिखते हैं। तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, यानी ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया इन दोनों का यूनियन। और यानी उसका जो यूनियन आ रहा है ई, तो हम इसमें लिख सकते हैं ई यूनियन ओ इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ गया। और इसका भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर ई इंटरसेक्शन ओ निकालेंगे तो ये ई में हमारे पास जो है +-0 +-2 +-4। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो मैंने +-0 लिखा है वो प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि ज़ीरो प्लस हो माइनस हो ज़ीरो ही होता है। +-1 +-3 +-5 है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये किस में आएगा, तो अगर 0 +-1, यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन में तो हम जो कॉमन एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिकॉज द फर्स्ट सेट कंटेन द ओनली +- इवन नंबर्स एंड द सेकंड सेट कंटेन +- ऑफ ऑड नंबर्स, देन देयर हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स, देन वी से दैट द गिवन टू सेट्स आर एम्प्टी सेट। अगर ये हमारे पास किस में आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू empty set. If you have given two sets and their intersection is empty and union is universal set is called cell.
तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था, अगर हमारे पास ऐसी दो सेट होंगी जिसका अगर हम जो दो सेट हैं उन दोनों का आपस में यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन करेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका एम्प्टी सेट आएगा। जब ये दोनों अगर नंबर का यूनियन लेने से ये यूनिवर्सल सेट आ रहा है, और ई इंटरसेक्शन ओ यानी इवन और ओड का इंटरसेक्शन लेने से ये एम्प्टी आ रहा है, तो इट मीन्स ये बिलोंग करता है किसमें, सेल में बिलोंग करता है। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो गिवन है एन एंड डब्ल्यू। अगर एन एंड डब्ल्यू है तो एन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है जेड एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले यहाँ पे इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किसमें, जेड एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर वो वाले इंटीजर हैं जो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 4 5 6 स्टूडेंट ये होंगे इंटीजर में। ये आपने याद रखना, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसमें सारे इंटीजर तो हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हैं, तो इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ये कंफर्म हो गया। और अगेन वी हैव गिवन एन एंड डब्ल्यू। तो एन इज़ इक्वल टू, अगर हम एन की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, एंड डब्ल्यू आर आल्सो होल नंबर्स विच आर 0 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये यूनिवर्सल से 0 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इन दोनों का यूनियन में भी वो एलिमेंट मौजूद होते हैं। और अगर इसमें देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट और होल हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। अगर इन दोनों का हम यूनियन भी लेंगे तब भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 0 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें जो होल नंबर है उसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 डॉट, यानी इन दोनों के जो नंबर हैं सेम है। तो जब इन दोनों के नंबर सेम हो, अगर हम यहाँ पे दोनों का यूनियन भी लेते हों तो ये उसका जो एन और डब्ल्यू का हम यूनियन लेंगे तो ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। और इस दोनों को देखेंगे तो इसमें एक यानी डिफरेंस भी है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ये है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे एग्जॉस्टिव सेट में। जो एग्जॉस्टिव सेट हमारे पास होता है कि हम ये वी हैव गिवन टू सेट्स एंड द यूनियन ऑफ बोथ सेट आल्सो कंटेन इन यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास दो सेट मौजूद हों और दोनों का यूनियन लेंगे तो वो किस में बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ पे 1 है 2 है 3 4 5, यूनियन 0 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट अगर यूनियन लेंगे तो यूनियन में हम सीक्वेंस के हिसाब से सारे नंबर हम लेते हैं। तो एन यूनियन डब्ल्यू ये किस में आएगा, वो 0 1 2 3 4 5 6। तो दोनों ये कंटेन कर रहे हैं। देखो अगर इन दोनों का यूनियन लिया तो ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, एग्जॉस्टिव सेट। और इसका जो डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस में इसमें नॉट यानी क्या होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। कि ये एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक 0 का डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे सारे नंबर फिर से भी सेम आएंगे। तो इस वजह से ये क्या है, एग्जॉस्टिव सेट है। स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 5 है। जो पार्ट नंबर 5 में गिवन है क्यू एंड क्यू प्राइम व्हेन यू इज इक्वल टू आर। तो स्टूडेंट जो क्यू रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को एंड क्यू प्राइम रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को, व्हेन यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें यह कह रहा है कि अगर हम क्यू और क्यू प्राइम, तो जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम बात करेंगे क्यू एंड क्यू प्राइम की। अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू जो हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है पी अपॉन क्यू।
तो स्टूडेंट अगर हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो जो नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और जो क्यों प्राइम की बात करेंगे तो यह है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर है? क्यों प्राइम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू पी अपॉन क्यू। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो एकदम से इन दोनों को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि ये इन दोनों के अपोजिट वाले नंबर हैं। तो अगर हम अभी क्या करेंगे, अभी हमने ये बताना है कि ये एग्जॉस्टिव है, सेल है, अच्छा डिसजॉइंट है, क्या है। तो हम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम फैसला करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो कि जो क्यों है, क्यों में एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग करता है पी अपान क्यों। तो इसमें अगर मैं वैसे एग्जांपल के लिए, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ 1/2, 1/3, 1/4 मैंने ये नंबर लिए क्यों में, यानी रेशनल नंबर में। और इरेशनल नंबर में √2, √3, √5 ये वाले नंबर मैंने लिए। और हमने ये बताना है व्हेन यूनिवर्सल सेट, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी नंबर्स विदाउट आयोटा आर आल्सो कंसिडर इन यूनिवर्सल सेट। और हम ये भी कह सकते हैं द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर की बात करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है यू इज इक्वल टू रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग पी अपॉन क्यों एंड एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग पी अपॉन क्यों। तो स्टूडेंट मैंने ये लिखा कि यहाँ पे दोनों नंबर आएंगे यूनिवर्सल सेट में, यानी रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो इन दोनों, ये दोनों नंबर इसमें कंटेन करेंगे। तो इसमें हम ये यूनिवर्सल सेट इसका जो बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा 1/2 इसके हिसाब से, इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब 1/2, 1/3, 1/4, √2, √3, √5। स्टूडेंट ये इसका क्या बना? यूनिवर्सल सेट बना, ये समझने के लिए। तो अभी इसमें देखो कि अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे। तो अभी हम चेक करेंगे इनका यूनियन और इंटरसेक्शन लेके। अगर मैं यहाँ पे क्यों यूनियन क्यों, तो अगर हम रेशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हैं तो रेशनल हमने कंसीडर किए थे 1/2, 1/3, 1/4। और जो इरेशनल हमने कंसीडर किए हैं √2, √3, √5। तो इसमें देखेंगे ये दोनों नंबर 1/2 अगर यूनियन है तो हम इसको क्या करते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से लिखते हैं। तो 1/3, 1/4, √2, √3, √5। तो स्टूडेंट ये सारे नंबर आएंगे, यानी यूनियन के अंदर सारे नंबर बिलोंग करेंगे। और ये जितने भी यूनियन जो हमारे पास जितने भी यानी रेशनल और इरेशनल नंबर आ रहे हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। इन दोनों का यूनियन लिया तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया, ये कंफर्म हो गया। हम ये लिखेंगे यहाँ पे क्यों यूनियन क्यों प्राइम बिलोंग करता है किस में? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास रियल नंबर है। और इसी का इंटरसेक्शन लेंगे क्यों इंटरसेक्शन क्यों प्राइम। तो ये हमारे पास आएंगे 1/2, 1/3, 1/4 इंटरसेक्शन √2, √3, √5। स्टूडेंट आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि √4 मैंने यहाँ पे बीच में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये √4 हमारे पास जो है यानी इरेशनल नंबर में नहीं आता, कि इस वजह से नहीं आता, वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जिसकी वजह से वो इरेशनल नंबर में नहीं आता है। तो इज इक्वल टू ये आएगा। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये आएगा एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहेंगे कि क्यों इंटरसेक्शन क्यों प्राइम इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो अब एक हमने यानी जो सेल वाली जो टाइप पढ़ी थी, टू सेट्स वी हैव गिवन टू सेट्स इफ देयर यूनियन इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इज नो एज सेल। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये किसमें बिलोंग करता है? सेल में बिलोंग करता है। स्टूडेंट ये इतना ये लेंथी तो नहीं था, लेकिन मैंने समझाने के लिए ऐसे किया। बाकी ये
जस्ट यहीं से हम बता सकते हैं कि क्यों यूनियन, जो हम डायरेक्ट इसमें अगर बताएंगे तो यूँ बताएंगे, क्यों रेशनल यूनियन इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर, इसके इक्वल होते हैं। और ये दोनों के अपोजिट नंबर हैं, तो इनमें क्यों इंटरसेक्शन क्यों प्राइम इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं और ये समझ के भी बता सकते हैं।